आप इस वक्त किस तरह से बाजार के सिनेरियो को रीड करें, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि अगस्त एंड तक शायद इन्फ्लेशन पीक आउट होगा, क्रूड पीक आउट हो जाएगा, तब तक मे बी दैट इज अ राइट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, या फिर इट शुड स्टार्ट राइट नाउ? और अगर ऐसा होगा तो आप कहाँ इन्वेस्टमेंट के ज्यादा मौके, कहाँ अपॉर्चुनिटीज आपको ज्यादा दिख रही हैं? देखिए, लोग ज़्यादा समझ नहीं पा रहे हैं कि इन्फ्लेशन पीक आउट ज़रूर हो सकती है, लेकिन जो सेंट्रल बैंक्स का टारगेट है इन्फ्लेशन का, जैसे यूएस में टारगेट है 2%, वहाँ इन्फ्लेशन है 8%। अगर वो पीक आउट हो भी गई, तो वो लोग इंटरेस्ट रेट बढ़ाना कम नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से जो पॉइंट ये कहना चाह रहे हैं मानसी, वो ये है कि इन्फ्लेशन काबू में लाना एक बात है, बट काबू का जो लेवल है ना 2%, वो बहुत खतरनाक है, बहुत कड़ा है वो। आई थिंक वी हैव हिम बैक। संदीप, आप क्या बोल रहे थे कि 2% का जो टारगेट है वहां तक ले जाना काफी बहुत वो ग्रोथ को मार देगा? और वो लोग क्लियरली कह रहे हैं कि आज के दिन हमारा फोकस है कि पहले इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो, बाकी चीजें बाद में देखेंगे। तो अगर उनका फोकस पूरा इन्फ्लेशन कंट्रोल पे आ गया है, तो हम लोग बैठ के ये एनालाइज करें कि नहीं नहीं अभी पीक हो गया और वो लोग इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएंगे, जब भी रोज कह रहे हैं, हर हफ्ता कह रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करने वाले, तो वो एक ऑप्टिमिस्टिक सिनारियो को अननेसेसरली बिल्ड करना है। तो मुझे लगता है कि हमें वेट करनी चाहिए। मतलब कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी तो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा अगर किसी के पास कैश पड़ा है तो इमीडिएटली डिप्लॉय करने का मुझे अभी भी सिनारियो नहीं लगता, क्योंकि काफी एशियन मार्केट, आप यूरोपियन मार्केट देखिए, नए लोज पे जा रहे हैं। इंडियन मार्केट टिका हुआ है क्योंकि डोमेस्टिक फ्लोज, प्रोविडेंट फंड, सिप्स का काफी है। देखिए, अल्टीमेटली मार्केट स्लेव ऑफ अर्निंग्स होता है, तो इवेंचुअली बेटर अपॉर्चुनिटीज आएंगी आगे जाके। हो सकता है कि मार्केट या तो दो सिनारियो है मेरे हिसाब से, या तो मार्केट अपना प्रीवियस लो जो अभी टच किया करेगा 15,200, या उसके भी 5-7% नीचे जा सकता है। तो मैं इन बेस केस पे एजम्पशन पे काम कर रहा हूँ। तो मैं कोई एग्रेसिव डिप्लॉयमेंट पैसे की आज के दिन करने पे रिकमेंड नहीं करूंगा। बात करें फैक्ट्री आउटपुट के डेटा, अप्रैल से ही 14-15% के आप मूव्स दिखा रहे हैं, लेकिन रुपए में जो गिरावट नजर आ रही है, इस गिरावट को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर लगातार रुपए में ट्रेड हम देख रहे हैं। एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि 80 के पार भी और कमजोरी हावी होती हुई दिख सकती है। इसका क्लियर कट इम्पैक्ट इकोनॉमी पर भी पड़ता हुआ दिखेगा। इस पर आपकी राय क्या होगी? गुड आफ्टरनून। जी, इस पे दो चीजें हैं। एक तो एक समय पे इसका बहुत असर होता था क्योंकि काफी कंपनीज की फॉरेन बोरोइंग बहुत ज्यादा होती थी, तो जब डिप्रिसिएशन आता था रुपये का तो बहुत बड़ा असर हो जाता था। देखिए, ईसीबी बोरोइंग काफी लिमिटेड रही है कंपनीज की, तो मुझे लगता है कि एक उसके कारण असर कम रहेगा। दूसरा, जितनी उम्मीद थी कि जिस तरह से क्रूड प्राइस चढ़े हैं, कमोडिटी प्राइस चढ़े हैं और ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है, जो उम्मीद थी कि रुपया ज्यादा गिरना चाहिए उस हिसाब से गिरा नहीं है। तो क्योंकि हम लोग स्टैंड अलोन रुपए को नहीं देख सकते, क्योंकि हर चीज रिलेटिव है। तो अगर रिलेटिव अगर हम देखें बाकी इमर्जिंग करेंसीज के मुकाबले, या रिलेटिव हम देखें जिस तरह से यूएस डॉलर इंडेक्स मूव हुआ है, तो रुपए की गिरावट इन लाइन है, कोई ऐसी खराब गिरावट नहीं है। लेकिन फ्लिप साइड, एक नेगेटिव इसका बस ये है कि रुपए की गिरावट में एस्टिमेट किया जाता है कि इवेंचुअली जब रुपया 1% गिरता है, तो उसका इन्फ्लेशन पे 0.3% का असर होता है। कि अगर रुपया 1%, अगर रुपया जैसे 5% गिर गया, तो 1.5% इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आता है इवेंचुअली अगले 6-9 महीने में, कि ऊपर जाता है इन्फ्लेशन उसके कारण। तो वो एक नेगेटिविटी है जो हमें देखना पड़ेगा कैसे प्ले आउट होगी, क्योंकि देखिए वो रीबैलेंस हो सकती है। अगर कमोडिटी प्राइसेस ज्यादा गिरे तो शायद इतना असर ना आए। तो बस यही एक कंसर्न है, बाकी मुझे नहीं लगता कि रुपए की ये जो गिरावट है इससे ज्यादा परेशान होने की जरूरत है।